अम्मू जान, हमें हमारे घर छोड़ आइए। देखो बेटा, नानी जान की हालत तुम्हारे सामने है। वो अपनी बेटी को खो चुकी हैं और अब उन्हें तुम दोनों में अपनी आयशा की झलक नजर आती। नानी जान की मोहब्बत से मैं इनकार नहीं कर रही। आपने और नानी जान ने तो हमें बहुत प्यार दिया है, लेकिन इस इल्जाम के बाद हम इस घर में नहीं रह सकते। मुमानी जान हमसे खफा है। मामू जान, हम यहाँ पर किसी को खफा करने नहीं आए। बेटा, जुबैदा की नाराजगी वक्ती है। तुम तो जानती हो कि वो बात बात पे नाराज हो जाती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। आज जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो आज हुआ वो दोबारा हो। हमारी वजह से इस घर में आप कहीं और बदमज़गी हो। बेटा, मुझे तुम दोनों पे पूरा यकीन है और ऐसा। मामू जान, बात सिर्फ आपकी नहीं है, आपके अलावा भी बहुत लोग हैं जिनके दिल में हमारे लिए शक पैदा हो गया है। इसीलिए बस प्लीज हमें हमारे घर जाने दीजिए। बेटा, बात सुनो, मुश्किल हालात से इतनी जल्दी नहीं घबराते, और इस तरह तुम दोनों उठ के चली जाओगी तो लोगों का शक जो है वो यकीन में तब्दील हो जाएगा। और इस वक्त वैसे भी अम्मा जी की हालत जो है, अगर तुम के चली गई तो ये ना हो कि अल्लाह ना करे नानी जान को कुछ हो। बेटा, इसीलिए तो तुम्हें समझा रहा हूँ। किरत बहुत अपसेट हो गई है। बेटा, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन किरत जो है वो भी अम्मा जी से कम मोहब्बत तो नहीं करती ना। और अगर किसी और के लिए ना सही अम्मा जी के लिए रुक जाओ तुम दोनों। अम्मी, आपके जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए हैं। जिसका जो दिल करता है हमें बोल देता है। अगर आप हमारे साथ होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती हमें कुछ बोले। अम्मी जी, ये देखें जरा इसको, कितनी कोई चालाक लड़की है ये, और कैसी मासूम बनी भी। आइए जरा इसकी क्लास तो लेते हैं। मोहतरमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि इसके हाथ जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि घर की कोई कीमती चीज इसके पास हो। नहीं ममानी जान, बस मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठी हुई थी। अगर मोहतरमा ऐसे ही यहाँ पर बैठना था तो अपने रूम में जाकर बैठो, यहाँ क्यों बैठी हो? अगर कोई चीज गुम गई, तुमसे पूछ लिया तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा। हमें चोर बना दिया, फिर आंसू बहाओगी बैठकर। बल्कि अम्मी, मैं तो आपसे कहती हूँ कि घर की जितनी भी कीमती चीजें हैं ना, वो आप अपने लॉकर में रख लें। इन लोगों का क्या भरोसा। ऐसे क्या घूर रही हो वजीहा को? ठीक है तो कह रही है। सही गलत का फैसला वक्त आने पे हो जाएगा। हम अल्लाह से मायूस नहीं हैं। अगर अल्लाह का तुम्हें इतना ही खौफ होता तो ऐसी हरकतें नहीं करते तुम लोग। यही तरबियत की थी तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ना। मुमानी जान, ये हमारी अम्मी की तरबियत है कि इतना सब कुछ होने के बाद हम सब्र करके बैठे हैं। हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही हो तुम, ये सब्र कर रही हो। कैंची की तरह जुबान चल रही है तुम्हारी। ओहो अम्मी, जाने भी दें, अब इतना गुस्सा तो बनता है ना इसका। आखिर सबके सामने पकड़ी गई है, शर्मिंदा होना तो बनता है इसका। चलो कोई बात नहीं।
अम्मी आपने मेरा मोबाइल देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहाँ रखा था? अंश को दिया था चार्ज पे लगाने के लिए, पता नहीं कहाँ रख दिया उसने। यहीं कहीं होगा, आप अच्छी तरह ढूंढ लो, मिल जाएगा। अम्मी ढूंढ चुका हूँ, नहीं मिल रहा। अच्छा, तो मेरे मोबाइल से फोन करके देखो। अम्मी को फायदा ही नहीं है, बैटरी डेड हो चुकी है, मोबाइल ऑफ है, वरना मैं इस तरह ढूंढता ही क्यों। तो कहाँ क्या होगा? या अल्लाह, ये दोनों लड़कियां यहाँ से कौन कौन सी चीजें चोरी करके गई हैं? अम्मी इस बात में उनका क्या ताल्लुक? उन लोगों ने तो मेरा मोबाइल देखा तक नहीं है। तुम रहने ही दो, जो एक चीज चुरा सकती है दूसरी चीज नहीं चुरा सकती। और तुम्हारा मोबाइल तो वैसे भी बहुत महंगा था, तुम लोग अपनी चीजें संभाल के क्यों नहीं रखते हो? अम्मी मैंने अंश को दिया था, मिल जाएगा। अगर नहीं मिला ना तो फिर देखना कैसी खबर लेती हूँ दोनों की मैं। अम्मी प्लीज बस कर दें, हद होती है किसी चीज की। अम्मा जी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, अब वहां जाके आप पैनिक क्रिएट करेंगी। सिर्फ अम्मा जी की वजह से तो मैं अभी तक चुप हूँ, वरना तो इन दोनों को मैं ठीक कर चुकी होती। अच्छा, आप खड़े क्या हो, जाके ढूंढो ना मोबाइल। मोबाइल नहीं मिल रहा और फिक्र ही नहीं इन लोगों को, किसी चीज का ख्याल नहीं होता इन लोगों को। आप भी अपने कपड़े दे दें, मैं रख देती हूँ। हम कब घर जाएंगे? पूछे मामू जान से। हम कहीं नहीं जा रहे किरत। क्यों? किरत समझने की कोशिश करो, नानी जान की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। हम उन्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। आप क्यों भूल रही हैं? कल मुमाने जान ने हमें कितना बुरा भला कहा और आप पे चोरी का इल्जाम लगाया। आप फिर भी इस घर में रहना चाहती हैं। मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन मैं नानी जान की जिंदगी दोबारा खतरे में नहीं डालना चाहती, उन्हें आपको कोई दुख नहीं देना चाहती। और आपको कोई कितना भी दुख दे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। शांति भाभी, अगर आप इस घर में रहना चाहती हैं तो रहें, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे घर जाना है। पागल हो गई हो तुम? वहां जाके क्या करोगी? पप्पो की बातें तो बर्दाश्त होती नहीं है तुमसे। किरत, हमारे ऐसा करने से नानी जान को बहुत दुख होगा। शांति भाभी, मैंने ऐसा कब कहा? हमें नानी जान के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा गुड़िया, क्योंकि अगर नानी जान को कुछ हो गया तो हम खुद तो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि अम्मी के बाद अब हम नानी जान को भी खो दें? मगर मुमाने जान की सख्त बातें मुझे बहुत दुख देती हैं। वो हमारी फीलिंग का एहसास किए बगैर कुछ भी कह देती हैं। उसकी फिक्र मत करो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आशय, देखो मेरी वॉच को क्या हुआ है, चल नहीं रही। आई थिंक इसके सेल कमजोर हो गया, मैं बाहर जाता हूँ तो चेंज करवा देता हूँ। ठीक है, भूल मत जाना प्लीज। ओके ओके, नहीं भूलता। ये नाश्ता किसके लिए लेके जा रही है? आपकी भांजियों के लिए। वो चाहे कुछ भी करे, मुझे तो उनका ख्याल रखना है ना। तुम क्यों नहीं जा रही हो? वो उन्हें मैं जाके यहीं बुला लेता हूँ, मिलकर नाश्ता कर लेंगे। नहीं, रहने दें, कोई जरूरत नहीं है उनको यहाँ बुलाने की। भाई
रोज हम मिलके नाश्ता करते हैं, ये आज क्यों मुख्तलिफ हो गया? पहले हमें उनकी हरकतों का मालूम नहीं था, लेकिन अब पता चल चुका है ना। घर में चोरी चकारी होगी, कोई चीज गायब होगी तो मैं किसको पकड़ूंगी? ज़ुबैदा बेगम, ये क्या कह रही हो तुम? वो बच्चियां ऐसी नहीं हैं। बस रहने दीजिए, छोड़ दें उनकी हिमायत। मैं इस घर की रखवाली नहीं कर सकती, और भी बहुत सारे काम है मुझे। मैं जो भी फैसला कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। कितनी सारी वीडियोस बना दी यार इसने, सारी मेमोरी फुल कर दी। देखता हूँ बनाया क्या है इसने। ब्रेसलेट फजिया को मिली थी, लेकिन उसने शान से और किरत को सबके सामने जलील क्यों करवाया? उन पर इल्जाम क्यों लगवाया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अम्मी तो बहुत परेशान हो रही हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि एक लिहाज से अच्छा ही हुआ। कम से कम इन दोनों बहनों की असलियत तो सामने आई, वरना हमें क्या पता चलता। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खैर, अपनी हर चीज़ की हिफाजत अब तुम खुद रखना। हाँ, ये बात तुमने ठीक कही कि अब हमें हर चीज की बहुत हिफाजत करनी पड़ेगी। पहले तो जहां दिल चाहता था ऐसी ही चीज रख देते थे, और अब तो हमारा अपना घर ही महफूज नहीं रहा। हाँ, ये तो है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बंदा अपने ही घर में किन किन चीज़ों की हिफाजत करता फिरे। हम तो हमदर्दी करके लेकर आए थे, अब हमें क्या मालूम किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता ना। वो क्या कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारे घर में खाला अम्मी तो वैसे ही इतना बिजी रहती थी कामों में। अब एक और मसला। बस तुम दुआ करो अल्लाह से कि जल्द से जल्द इस मसले से हमारी जान छूट जाए, और इन दोनों बहनों से भी। और बताओ, भाग्य तो सब ठीक है ना? हाँ, इंशाल्लाह शाम में जरूर जरूर मिलेंगे। अम्मी, वजिया बता रही थी कि खाला जान तो बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। तुम्हारी खाला कैसे परेशानी होंगी? अरे हमारे खानदान में इससे पहले कभी किसी ने ऐसी घटिया हरकत नहीं की। सारी बात तरबियत की होती है। हमारे घर के बच्चे तो चोरी दूर की बात, बगैर पूछे किसी की चीज तक नहीं उठाते। मुझे तो हैरत इस बात पे कि दोनों समझदार हैं। तौबा तौबा, आजकल के वक्त में किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता। ये तो है। आपने बुलाया ही क्यों था उन लड़कियों को? अरे मुझे क्या मालूम था कि वो चोरी करके चली जाएंगी। सिर्फ तुम्हारी खाला जान की वजह से बुलाया। अगर मैं उन्हें बुलाती तो तुम्हारी खाला जान को 10 बातें सुननी पड़ती अम्मा जी की। देखे ना फिर कितना बड़ा तमाशा किया था। अब तो अम्मा जी और सुल्तान भाई को अपनी आंखों से पट्टी उतारनी पड़ेगी, वरना पता नहीं क्या कुछ हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि उन्हें उनके घर छोड़ के आना चाहिए। ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन खाला जान ने उन दोनों बहनों को कह दिया था कि बीबी अपने कमरों में रहा करो, बाहर नहीं आया करो। अच्छा, ये तो बड़ी अक्लमंदी का फैसला किया तुम्हारी खाला जान ने। देखो, हमारे घर चोरी की तो बात दब गई, कल कला को किसी और घर में जाके कुछ किया तो सारे खानदान में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमें जब तक सच्चाई का पता ना हो बात नहीं करनी चाहिए। तुम तो रहने ही दो, तुम तो सब कुछ देखते हुए आंखें बंद कर लेते हो। सच्चाई सबके सामने आ तो चुकी है, अब भी तुम्हें शक है? शक नहीं, मुझे यकीन है, मगर इस बात पर नहीं जिस बात पर आप लोग बगैर किसी सबूत के यकीन किए बैठे। किसी पर तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं होती अम्मी।
मुझे इसकी समझ नहीं आती। हर वक्त उन लड़कियों की तरफदारी करता रहता है। हो क्या क्या ऐसे? कोई तो चक्कर है जरूर। आपकी दवाई का वक्त हो गया है। आपने दवाई खाई? नहीं। और खाना भी नहीं खाया? नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? प्लीज कुछ तो खा लें। किरत बेटा कुछ दिल नहीं जा रहा खाने का। मैं जूस लेके आती हूँ। बस बेटा, मैंने कहा ना मेरा कुछ खाने का दिल नहीं जा रहा। नानी, हम वापस जाना चाहते हैं। मुझे पता है बेटा, तुम लोग मुझसे कल रात जो। नहीं नानी, हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ से इस वक्त जाना बेहतर है। शांजा आपी ने चोरी नहीं की है, वो चोर नहीं है। हमारी अम्मी ने हमें सब्र करके भूखा सोना सिखाया है, लेकिन चोरी नहीं। मेरी आयशा को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मुझे पता है शांजे ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर आप हमें जाने देना। हम आपको और दुख नहीं देना चाहते। जो काम हमने नहीं किया उसका इल्जाम भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। शांजा भी बहुत तकलीफ में है, और उनको तकलीफ में देख के ना मैं खुश रह सकती हूँ ना आप। हमें इजाजत दे दें। बेटा मुझे पता है मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। ना मैं आयशा की माँ बन सकी, ना तुम लोगों को खुश रख सकी, और तुम में तो मुझे अपनी आयशा की शक्ल नजर आती है। कैसे मैं एक दफा फिर अपनी आयशा को अपनी नजरों से दूर कर दूं? हाँ वही ना, शक्ल से तो मासूम ही नजर आती है शांजे। मासूम नजर आने वाले लोग कितने सेल्फिश और चालाक हो सकते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता। क्या मतलब? मतलब भी बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। किरत, कल जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं। आप कल के वाक़े पे अफसोस कर रहे हैं, हमें मुजरिम समझते हुए हमें ताना दे रहे हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम और शान से इस किस्म का कोई गलत काम कभी नहीं कर सकते, मुझे मालूम है ये। हम वापस जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इस घर में कोई और मसला पैदा हो। क्या इस तरह? अम्मा जी कितने प्यार से तुम दोनों बहनों को इस घर में लेकर आई थी। हमें नानी से कोई नाराजगी नहीं है, और ना ही उनकी मोहब्बत और खुलूस पर शक है। मैं फिर भी यही कहूंगा कि ये फैसला मत करो। अम्मा जी और पापा कभी भी तुम दोनों बहनों के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे, और तुम लोग अकेले नहीं हो इस घर में। मैं यही कहूंगा कि तुम दोनों ये घर छोड़कर मत जाओ। नहीं फाद,
हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं नानी जान के पास गई थी। तुम दोनों बहनों को मैंने अच्छी तरह समझाया है, अपने कमरे में रहा करो, मेरे घर में यूं घूमा मत करो। एक तो तुम दोनों बहनों ने मुझे इतना परेशान किया है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं करूं क्या। उधर अम्मा जी की तबीयत खराब है और ऊपर से इस घर की चौकीदारी करूं मैं। अम्मी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जाओ, वजीहा का लैपटॉप खराब है, जाकर उसे देखो। मैं एक बार फिर तुम दोनों बहनों को बता रही हूँ, मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा मत करो। आप फिक्र ना करें मुमाने जान, हम यहाँ से जा रहे हैं। शुक्र है खुदा का, तुम मुसीबतों से जान तो छूटेगी मेरी। आशिर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं काफी देर से बोर हो रही थी। अच्छा नहीं, बहुत बुरा हुआ है। क्या मतलब? बुरा तो बेचारी कल एमल के साथ हुआ। देखो तो सही, अम्मा जी ने कितने प्यार से कितना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट एमल को दिया, और शांसे ने। मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि शांसे ने ही पर्स में ब्रेसलेट रखा था? इसमें यकीन आने वाली क्या बात है? वो ब्रेसलेट शांसे ने रखा नहीं बल्कि चोरी किया है। और देखो तो सही, साफ मुकर गई, झूठ बोलते हुए जरा सी भी नहीं झिझकी। ऐसी भी कोई लड़की होती है चोरनी कहीं की। ठीक कह रही हो तुम। इंसान का क्या पता चलता है, वो अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और कौन कब किसी की नजरों में गिर जाए कुछ पता नहीं चलता। सही कह रहा हूँ ना? हाँ वही ना, शक्ल से तो मासूम ही नजर आती है शांसे। मासूम नजर आने वाले लोग कितने सेल्फिश और चालाक हो सकते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता। एक चेहरे के अंदर बहुत से चेहरे छुपे होते हैं। तुम गुस्सा मत हो, और अब वैसे भी वो लोग ज्यादा दिन तक हमारे घर में नहीं रुकेंगे। उन्होंने अम्मा जी को भी बहुत दुख पहुंचाया। वो तो शुक्र है कि सबको शांसे की हकीकत पता चल गई। अभी हकीकत पता नहीं चली और ना ही शांसे का जुर्म साबित हुआ है। क्या मतलब? मतलब भी बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। जी आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सुल्तान, कुछ ठीक होने वाला नहीं। शायद मैंने ही गलत सोचा था कि बच्चियां यहाँ रह लेंगी। अगर हम उन्हें खुशियां नहीं दे सकते तो हमें दुख भी नहीं देना चाहिए। उनको यहाँ लाने का मकसद उनके दुखों का मदावा करना था, उनके दुखों और महरूमियों में इजाफा करना नहीं। अम्मा जी, हम तो खुद चाहते थे कि वो बच्चियां हमेशा यहीं रहें, मगर आप खुद ही देखिए कल जो शांसे ने किया। बस जुबैदा, जो होना था वो हो गया। अब मैं इस बात पर ज्यादा बहस करना नहीं चाहती, क्योंकि तुम मेरी बात समझोगी नहीं और मैं तुम्हें कायल कर नहीं सकती।
मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है कि शानज़े और क़िरत को उनके घर वापस भेज दो। बच्चियां भी यही चाहती हैं। लेकिन अम्मा जी, शानज़े और क़िरत को हम वहाँ कैसे भेज सकते हैं? वो उन बच्चियों का हम यहाँ ज़्यादा बेहतर ध्यान रख सकते हैं। और फिर आप शानज़े और क़िरत को इस घर में बड़ी चाह के साथ लेके आई थी। हमें अम्मा जी के फैसले पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए सुल्तान। अम्मा जी जाहिर है हम सबका भला चाहती हैं और अम्मा जी के फैसले हमेशा इस घर की भलाई के लिए ही होते हैं। ठीक है अम्मा जी, जैसे आप कहें। जल्दबाजी के फैसले कहीं शर्मिंदगी का बायस न बन जाए। शर्मिंदा तो हम हो गए सुल्तान, ना अपनी बेटी का हक अदा कर सके ना उसकी बेटियों का। बस शुरू कर दी बेटी के लिए हमदर्दी। अल्लाह ना करे इसी हमदर्दी में अगर सुल्तान भी मुब्तला हो गए तो ये दोनों मुसीबतें कहीं यही ना रह जाएं। सुल्तान, शानज़े और क़िरत की पुप्पी से मेरी बात करवाना, मुझे उनसे बात करना है। जी अम्मा जी। आशिर प्लीज रिलैक्स। तुम नहीं जानते हो ये आवारा लड़कियां होती इसी टाइप। बस एक लफ्ज और नहीं, समझी तुम? नहीं आशिर, आप ऐसा नहीं करेंगे। नानी जान की तबीयत से आप वाकिफ हैं। वो बार बार इस घर में परेशानी और झगड़े अफोर्ड नहीं कर सकती। और आप, आपकी अपनी जात, वो कोई अहमियत नहीं रखती आपके लिए? ठीक है अम्मा जी, हम आते हैं। खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है, इतनी मुश्किलों से तो इन लोगों से जान छूटी थी और ये मुसीबतें फिर घर आ रही हैं। कौन आ रहा है अम्मी? किससे बातें कर रही थी तुम? अरे शानज़े और क़िरत, उनकी नानी का फोन आया था, कह रही थी कि बच्चियां घर आना चाह रही हैं, आकर ले जाओ। अच्छा, मुझे तो लगा था कि अब दोनों बहनें कभी वापस नहीं आएंगी। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो यहाँ आना क्यों चाह रही हैं? कुछ ना कुछ बात जरूर है। तुमने पूछा उनसे क्या कि क्यों उनको वापस भेज रही हैं वो? मैंने तो बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ बताया ही नहीं। हाँ, पता नहीं क्या छुपा रही हैं। चलो अम्मी तुम टेंशन मत लो, चलेंगे तो मालूम हो जाएगा। वैसे मौका अच्छा है। तू कहना क्या चाह रहा है? यही मौका है अम्मी कि निकाह की बात डाल दो। तो घर में जवान लड़का है, इस तरह लड़की को नहीं लाया जा सकता। तुझे फिर अपनी शादी की पड़ गई? अरे अम्मी बात तो पूरी सुन लिया करो। मैं अपने फायदे की नहीं बल्कि तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। इस तरह एक दुकान तो हमारे हाथ लग ही जाएगी। कहता तो तू ठीक है, लेकिन वो लोग मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? तुम बात तो करके देखो। ठीक है, करती हूँ बात, चलते हैं। तो फिर कब चलना है? अरे सब्र तो कर ले, घर के काम निपटा लूं, फिर चलते हैं। फिर आपके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप हमारे घर में मेहमान थी और हमारे घर में आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी। गलती तो आपकी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको सजा मिली। आशिर तुम क्यों सॉरी कर रहे हो? शर्मिंदा तो इसे होना चाहिए। क्यों शानज़े, चोरी करते वक्त तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वजिया, मैं शानज़े से बात कर रहा हूं, तुम बीच में मत बोलो। क्यों? मैं क्यों नहीं बोलूं? इस लड़की की वजह से हमारी इंसल्ट हुई है, पूरे घर में टेंशन फैली हुई है, सबको परेशान करके रखा हुआ है इसने। और इन सबसे बढ़ के बात कि अम्मा जी की हालत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ये लड़की शानज़े है। वजिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जो मुंह में आए बके जा रही है तुम। बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं, ये है ही इसी लायक।
और जब से ये दोनों बहनें इस घर में आई हैं, इस घर का सुकून और चैन बर्बाद करके रख दिया है। क्या चाह क्या रही हो तुम? बात को क्यों बढ़ा रही हो? आशिर, प्लीज रिलैक्स। तुम नहीं जानते हो ये आवारा लड़कियां होती है इसी टाइप। बस एक लफ्ज और नहीं, समझी तुम? यही सच है। सुना तुमने? अच्छा, ये सच है। अब मैं तुम्हें बताता हूं सच क्या है। ये देखो, वजिया, वो ब्रेसलेट तुमने मेरे बैग में डाला था? क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, यही सच है। एक्टिंग बंद करो अपनी। सच? कैसा सच? हाँ, किस सच की बात कर रहे हो तुम? देखो आशिर, तुम इसके हिमायती मत बनो और शान से मेरी बात सुनो। मुझ पे इल्जाम लगा के तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकती। मैं बेकसूर हूँ या नहीं, ये अब मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे अल्लाह ने खुद ही वसीला बना दिया। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, कि क्या कहना चाह रही हो तुम? देखो शानज़े, तुम इस तरह की बातें करके मुझे धमका नहीं सकती हो। इस किस्म की बातें करके तुम आशिक को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तुम इतनी चालाक, इतनी होशियार हो सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। मिस वजिया, तुमने क्या सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा? वजह तुमने क्या सोचकर ये गिरी हुई हरकत की? What? अपनी जुबान को लगाम दो शानज़े। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? साफ साफ बात करो। सच को छुपाना इतना आसान नहीं होता। तुमने अच्छा नहीं किया बच्चे। आशिर, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया, सब झूठ है। ये सब कैसे हो गया? अब तो खैर नहीं है मेरी। शानज़े को अच्छा मौका मिल गया मुझसे बदला लेने का। छोड़ेगी नहीं वो मुझे। अब तो मुसीबत आ गई। ये वीडियो कैसे बन गई मेरी? मुझे पता भी नहीं चला। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी मैंने। या अल्लाह मेरी मदद करे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे यकीन था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आप ये मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, वजिया मुझसे इतनी नफरत करती है। सिर्फ मुझे बुरा साबित करने के लिए वो इस हद तक गिर गई। मैंने तो उसे अपनी बहन समझा था। बाद लोग इंसान दूसरों को गिराने के चक्कर में
खुद दूसरों की नज़रों में गिर जाते हैं। खैर, अब तो सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। डोंट वरी। नहीं आशर, आप ये वीडियो किसी को नहीं दिखाएंगे। शांसे, ये आप क्या कह रही हैं? जब आपने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो आप क्यों नहीं बताना चाहती सबको? हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले और इस घर में फिर से कोई हंगामा खड़ा हो। ओके, आप नहीं चाहती ना, आप मत बताएं, लेकिन मैं तो ये वीडियो सबको दिखाऊंगा। आप खुद को रोक सकती हैं, मुझे नहीं। नहीं आशर, आप ऐसा नहीं करेंगे। नानी जान की तबीयत से आप वाकिफ हैं। वो बार बार इस घर में परेशानी और झगड़े अफोर्ड नहीं कर सकती। और आपकी अपनी ज़ात, वो कोई अहमियत नहीं रखती आपके लिए? आपको अपनी बेगुनाही साबित करने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है और आप इसे गवा देंगी। शांसे, आप गलती कर रही हैं। मैं अपनी पारसाई साबित करने के लिए नानी जान की सेहत से नहीं खेल सकती, और आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा, वीडियो आप किसी को नहीं दिखाएंगे। अम्मी, वो जो एमल का ब्रेसलेट था ना, वो मैंने खुद अपने हाथों से शांसे के पर्स में डाला था। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। वाह, अंकल, ये देखिए। क्या है? आप देखें, आपको पता चल जाएगा।